आते हैं तो आपको दक्षिणा देनी होगी। जो दक्षिणा नहीं दी तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप बांझ ही, यदि पत्नी पति है पत्नी नहीं है तो पुत्र नहीं हो सकता है। जब पति पत्नी दोनों होंगे तभी पुत्र होगा। यदि आपने ये फल प्राप्त करना है यज्ञ का तो उसको दक्षिणा यज्ञ किया तो यज्ञ की पत्नी को भी साथ देना पहुंचना पड़ेगा, तभी पुत्र प्राप्त होगा। तो राजा ने कहा कि आपने यज्ञ दिया, बहुत दान किया तो उसकी पत्नी दान दक्षिणा तो दीजिए। तो दक्षिणा में कहा कि महाराज मांगिए ना, कितनी दक्षिणा चाहिए आपको, देने तैयार तो हूं मैं। तो बोले दक्षिणा है कहाँ आपके पास, ये तो सब मेरा है, ये राज्य आपने मुझे दे दिया तो मेरा है। अब जैसे आपके ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इसने यज्ञ कार्य आज कराए हैं, पूजन कराए हैं, कथाएं सुनी है आपने, और जाते समय ने दक्षिणा नहीं दी तो आपका पूरा कर्म किया हुआ सब ही रखा रहेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी पुण्य कार्य किया जाता है वो यज्ञ होता है, कोई भी पुण्य कार्य किया यज्ञ होता है। और यज्ञ के समापन के पश्चात तुरंत ही पूर्णाहुति होते ही दक्षिणा दे देनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराया, भोजन ब्राह्मण करने थाली से उठ रहा है, उसे दक्षिणा दे दीजिए। यदि आप दक्षिणा देने विलंब किया फिर आप दक्षिणा दे नहीं। ब्राह्मण को भोजन करने के थोड़ी देर समय पश्चात आपने दक्षिणा दी तो आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि दक्षिणा इतनी बढ़ जाएगी। बहुत बड़ी ब्याज चलती है दक्षिणा की शास्त्रों के आधार। बैंक की ब्याज कुछ नहीं है और कोई ब्याज नहीं है। यज्ञ कार्य को तुरंत होते ही दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन कराया, हाथ धुलाए, कुल्ला कराया, तुरंत दक्षिणा दे दो। ऐसी पूर्णाहुति हुई, पूर्णाहुति होने के बाद संकल्प तुरंत ही ब्राह्मण को दक्षिणा दे देनी चाहिए। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी ब्याज चुका नहीं पाएंगे। वही राजा हरिश्चंद्र के साथ यहाँ पर हो रहा है। यदि यहाँ पर ये लोग जाएं तो आपने दक्षिणा नहीं दिया तो कुछ नहीं है, फिर वो दक्षिणा को चुका नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे कि हमने यज्ञ किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी तो थी, पर आपने दी कब, समय विलंब करके। आपने दक्षिणा उसी समय जितनी देनी चाहिए तो वो दे दी, परंतु जो समय बीच में लग गया है दक्षिणा देने वाला, ब्याज वाला, वो नहीं दी, वो आपको बहुत नरक की ओर ले जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन इस तरह का। तो तुरंत ही आरती हो, संकल्प हो, तुरंत दक्षिणा दे देनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए कहीं। पर हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा दिया, बैठा लिए, अब 1 घंटे बैठा के इधर उधर के पास जॉब कर रहे हैं और दक्षिणा कब दे रहे हैं, चलती समय दे रहे हैं। वो विदाई की दक्षिणा होती है। विदा करते समय आप अपने घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, विदा करने जाते हैं तो छोटे बच्चों को, बड़े मान्यों को विदा कहाँ देते हैं, जब गाँव से बाहर निकल जाती हैं तब कि लो ये तो बच्चों को खेलने का दक्षिणा है, विदाई की दक्षिणा होती है। वो विदाई की दक्षिणा अलग होती है, पर कार्यक्रम की दक्षिणा तुरंत होनी चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं दक्षिणा विलंब मत लगाइए, नहीं दक्षिणा दे नहीं पाओगे आप। अब दक्षिणा कितनी बन रही है इसकी, राज्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो बोला कि इसकी दक्षिणा बताइए 1.25 भार सोना। 1.25 भार का मतलब 1.25 मन, इतनी दक्षिणा हमको दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हमें कुछ समय दे दीजिए। तो बोले तुमको कल सूर्यास्त होने तक का समय है, अभी दे रही है ना, कल सूर्यास्त होने तक का समय है, सूर्यास्त होने से पहले आप हमें दक्षिणा दे दें, और नहीं दे दिया तो हम आपको श्राप देते हैं।